सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी क्लासेस कनोजा क्लासेस के अंदर और मैं आपका दोस्त संजय। आज से पहले हमने टाइम्स और वर्क के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूं मैं और उसके अंदर हम लोगों ने कम से कम 8 से 9 प्रकार के सवाल सीखे हैं। आज भी मैं कुछ अलग टाइप्स के सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उससे पहले कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिनको मैं कंपेयर करूंगा कि पहले किस तरीके से मैंने पढ़ाया था और परीक्षा के अंदर आते हैं तो अब किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। मेरे को उम्मीद है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भले ही आपकी संख्या बदलेगी लेकिन सवाल ऐसा का ऐसा ही उतरकर आपको परीक्षा के अंदर मिल जाएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। पहला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर एक काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या आगे क्या बोलता है सवाल, दोनों एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। काम कब समाप्त होगा? सिंपल सा तरीका मैंने आपको उसमें बताया था, क्या बताया था, यदि सवाल एक कंडीशन में तो होता कि ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, ए की कार्य क्षमता है 10 दिन और बी की कार्य क्षमता है 15 दिन। कार्य कब समाप्त होगा? अगर सवाल यहाँ तक होता तो हम क्या करते, 10 इंटू 15 कर देते और यहाँ पे 10 प्लस 15 कर देते। आप सबको पता होगा कि 10 और 15 कहां से आया है, यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता दे रखी है, हमने सिर्फ उसको लिखा। अब क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे करते तो 150 और यहाँ पे करता तो 25 और 25 छक्के 150। यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाता, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या एक कंडीशन और दे दी है। वो कंडीशन क्या है, कार्य को 3 दिन समाप्त होने वाला था लेकिन 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करें आप, यहाँ पे ए और बी, ए की कार्य क्षमता कितनी है 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। इन दो चीजों को ध्यान रखें। अब छोड़ के कौन जा रहा है उसको ध्यान रखें, छोड़ के जा रहा है हमारा बी और कितने दिन पहले जा रहा है 3 दिन पहले, उसमें आप बी में 3 दिन ऐड कर दीजिए, ठीक है। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वही है, ठीक है। पहले आपने क्या करा था, अगर सवाल होता था 10 इंटू 15 और यहाँ पे 10 प्लस 25 और अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में, जब कोई काम छोड़ के जाता है तो यहाँ पे 10 इंटू 15 प्लस 3, इसको यहाँ पे और यहाँ पे 10 प्लस 15। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज समझ में आई होगी। जितना मैं इसमें शॉर्ट किया जा रहा है, जितना मैं सरल सामने आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करा मैंने यहाँ पे, सिर्फ जो चीज मैं वहां पे करता था वो चीज यहाँ पे ली है, 10 लिखा इंटू 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कहां से है, कार्य क्षमता देखिए 15 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इसको ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब 15 और 3 कितने होते हैं, 15 3 होते हैं हमारे 18 में क्या करूं मैं, 25 से इसको डिवाइड कर दूं, 25 से डिवाइड करता तो कितने होते हैं 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। अब कितने बच गए मेरे पास 5 और पॉइंट लगा के मैं कितना लूं 0 को 500 और 500 तो 25 250 20 500, ये आपका आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 7.5। अब ये 7.5 कहां से आ रहा है, सिर्फ इसको डिवाइड करने से आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल आसानी से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार छोटा सा रिपीटेशन कर रहा हूं, आप वापस से ध्यान दें। आपका सवाल अगर हम बोलते हैं कि ए और बी मिलकर कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर देते, दोनों को हम क्या करते हैं क्षमताएं देते हैं। भाई एक कर रहा है 10 दिन में, दूसरा कर रहा है 15 दिन में, कार्य कब समाप्त होगा उसके लिए कंडीशन हमने क्या लिखी थी, ए इंटू बी और प्लस क्यू मिलकर करते हैं, इसलिए प्लस यहाँ पे 10 इंटू 15 कर दिया और 10 प्लस 25 कर दिया। अब क्या कंडीशन बदली इन्होंने कि भाई 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है काम, बी, तो उसके अंदर जो 3 दिन पहले है उसको ऐड कर दीजिए और बाकी इनको इंटू करें और उससे डिवाइड करके आपको आपका
आंसर मिल जाएगा। आइए दोस्तों नए सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और आने वाली परीक्षाओं में के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को अपनी कॉपी में जरूर उतारने हैं आप। आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। अब इसी प्रकार का सवाल लिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है, पहले तो भाई इसमें 2 लोगों का रखा गया था, अब इनमें 3 लोगों का रख दिया। कौन है, ए, बी और सी। ठीक है, अब ए की क्षमता 5 दिन, बी की क्षमता 10 दिन और 15 दिन सी की क्षमता। तीनों ने काम चालू किया मगर एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, चला गया काम समाप्त होने के 2 दिन पहले। अब काम कब समाप्त होगा, अब क्या बोला जा रहा है, ए बी सी की 3 व्यक्तियों की क्षमता दी थी 5, 10, 15 और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन चला गया, हमारा ए काम छोड़कर चला गया कितने, 2 दिन पहले। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, सेम वही तरीका हमें क्या करना है। अगर 3 व्यक्तियों का काम पूछते हैं, हम क्या करते हैं अभी 10 इंटू सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 इंटू 10 इंटू 15 और यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 5। आपसे उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला लिखते ही आपको याद आ गया होगा ये कब लगाया जाता है, जब 3 व्यक्तियों का काम पूछा जाता है। 3 कंडीशन में ये करते हैं। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, उसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। ए गया है हमारा, उसको ऐड कर दीजिए। अब आपको सवाल आपके लिए बहुत सरल हो गया होगा। जब 3 व्यक्ति काम कर रहे थे तो हमने क्या करा था, सिर्फ एक, ठीक है, उनकी क्षमता लिखते थे। एक बार वापिस से कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप इधर ध्यान दें। यहाँ पे क्या है, ये ए, ये बी और ये सी। ए की क्षमता कितनी है 5 दिन, बी की क्षमता कितनी है 10 दिन और सी की क्षमता 15 दिन। ठीक है, ये इनकी कार्य की क्षमता है। अब हमें क्या करना, तीनों मिलकर काम करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि कोई काम छोड़ के जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे 5 इंटू 10 इंटू 15 और यहाँ पे हम क्या करते थे 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 15 प्लस और 15 इंटू 5। ये कब कंडीशन में, जब हमसे 3 लोगों का काम पूछा जाता था। कब, कि भाई 3 लोगों की कार्य क्षमता दी थी, कार्य को कब समाप्त किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि 2 दिन वाला कोई फंडा रहा है, कोई नई चीज है, तब हम इस कंडीशन में रखते थे। अब इस वाले सवाल के अंदर हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई छोड़ के जाएगा, ठीक है, जितने दिन में जाएगा उसमें प्लस कर दें। इसमें सवाल के अंदर कौन छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है। ए व्यक्ति जा रहा है और 2 दिन पहले, ए व्यक्ति जा रहा है 2 दिन पहले, तो अब ए का हमारा 5 और इसमें से 2 करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लें। अब सवाल बन गया बिल्कुल आपके लिए आसान, चाहे आपके 2 दिन आए, 3 दिन आए या फिर आपका ए जाए बी जाए, जो भी छोड़ के जाए उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 2 7 यहाँ पर होगा 150 और 7 150 और 7 सही कर रहे हैं हम, 15 ठीक है, 150 7 यहाँ पे 150 और 7 15 सत्ते 105 ये 0। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कितने 15 सत्ते 105 ये 0 और यहाँ पे हम करें तो कितना होता है, ये हुआ 50 50 150 और 15 पंजे। यहाँ पे हम इसको काउंट कर ही लेते हैं। यहाँ पे कितना 50, ये हुआ हमारा 150 और यहाँ पे 15 पंजे 75। ठीक है, 15 पंजे 75, यहाँ पे 150, ये हुआ 275। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करें 275, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 डिवाइड कर दीजिए तो इसका 0.8 और 1, बस यहाँ तक आप सॉल्व करें, पॉइंट आगे जाएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना करें हम, इसको करेंगे तो 3.8.1 आएगा।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल बड़ी सरलता के साथ समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों ही, या तो ये या ये, दोनों में से एक प्रकार का सवाल आपको परीक्षा के अंदर जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की परीक्षा देने आप जाए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, और जिन कमजोर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया वो एक बार वापस से देखें। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इनकी कार्य क्षमता हमने दिमाग के अंदर रखनी है। उसके बाद में क्या करना है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है, हम इसको भूल जाते हैं। और आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने 3 जने और 2 जने मिलकर कार्य करे तो कैसे करते वो ट्रिक बताइए, वो सिर्फ यहाँ पे जमा है। क्या करा, इन सबको यहाँ पे 5 × 10 × 15, फिर क्या करा 5 × 10 प्लस, फिर 10 × 15 करा, प्लस करा, 15 × 5 कर दिया। लेकिन अब क्या, जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसमें मैंने उसके कार्य को प्लस कर दिया, कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों ही प्रकार के सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, और परीक्षा में जब भी आए इस प्रकार का सवाल आता है तो बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी आप सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, एक नए प्रकार का सवाल हम लेते हैं। आइए दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं। किसी काम को 60 दिनों में होना था, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। कार्य के आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आइए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है, और उम्मीद करते हैं आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति दे देंगे आपको और कहा जाएगा कि क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन की स्टार्ट इस तरह से होगा कि कार्य इतने दिनों में समाप्त किया जा रहा था, यदि इतने व्यक्ति और होते तो कार्य इतने दिन पहले समाप्त हो जाता। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? सिंपल सवाल है, आप वापस से देखेंगे, आप इसको क्या बोला है 60 दिन के अंदर काम को समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। आप मेन चीजें देख लें, काम कब समाप्त होगा 60 दिन में, ठीक है। एक चीज पे ध्यान रखें, यहाँ इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, हमें आसानी होगी। यहाँ पे 60 दिनों के अंदर काम को समाप्त होना था। अब दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, 8 व्यक्ति
होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। सिर्फ इन दो चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई काम को 60 दिनों में समाप्त करना था, लेकिन 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाता। तो जब कार्य चालू हुआ तो भाई फिर उस वक्त कितने आदमी काम कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप भाई यहाँ पे क्या 60 दिन, अब कितने दिन पहले समाप्त करने की बोल रहे हैं बात, 10 दिन। तो कितने दिन हो गए ये 50। ठीक है, एक चीज तो हमें पता चली, ये कार्य को कब समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और 8 व्यक्ति होते हैं तो 50 दिनों के अंदर। उसके बाद में हमें एक चीज और पता चली है कि यहाँ पे 8 व्यक्ति और यहाँ पे 8। ठीक है, और 10 दिन हमने कर लिया। अब इसको क्या करना है हमें, इसको सिर्फ जमाएं आप, सबसे ऊपर जिसको रखेगा आप जितने दिन दे रखें। ठीक है, या फिर आपको ये और सरल कर देता हूं, यहाँ पे बचे हुए दिन, कितने दिन बच गए हमारे पास में 50। डिवाइड कितना करना है हमें, यहाँ पे नए दिन और इनटू कितना करना है हमें, नए व्यक्ति, नए। सिंपल तरीका बिल्कुल, क्या बोला जा रहा है, जो नए व्यक्ति है उसको यहां पे रखे, माइनस करने के बाद जो बचा उसको ऊपर रखे, और नीचे नए दिन जो आपको मिले। ठीक है, अब क्या करना है, इसके हिसाब से जो नए व्यक्ति आए हमारे कितने करने, 8 व्यक्ति आए, उसके बाद में कितने दिन करने के बच्चे माइनस करें, 60 में से अगर 10 जाते हैं, 60 दिनों का काम तो समाप्त होना था, 8 व्यक्ति होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो कार्य 50 दिनों के अंदर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नए दिन कितने, नए व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति आएगा, यहाँ पे व्यक्ति से तो डिवाइड करेंगे भाई, नए कितने और व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ पे नए दिन, पहले वाले से यहाँ पे नए दिन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 कर दीजिए आप। अब 10 करते आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे होते हैं 40, 0 और डिवाइड करोगे आप 10 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 40। यानी कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति। ठीक है, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति। 40 व्यक्तियों ने मिलकर काम को प्रारंभ किया था, 40 व्यक्ति। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आया, उनको ये हो सकता है कि मैंने टाइम ज्यादा लिया है इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लगा। आप 1 से 2 सवाल इस प्रकार के अगर कर लोगे ना, तो आपको मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर। दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप, भाई 10 गया तो 50 को ऊपर रखे, 8 डिवाइड करें, इंटू करना है और 10 से करना है। 8 पंजे 40, 1 जीरो में 400, 1 जीरो से गया तो 4। ठीक है, तो 40 से आपका आंसर रहेगा। लेकिन 1 से 2 सवाल की प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, कुछ नया प्रकार का सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों, एक टाइप्स का सवाल और लेते हैं। ये टाइप्स भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, समय और कार्य का। इस प्रकार का सवाल भी परीक्षाओं के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। इस टाइप्स के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुछ व्यक्ति इतने घंटे काम कर इतने दिन के अंदर कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तो इतने व्यक्ति और हैं तो कितने घंटे काम कर काम को समाप्त किया जा सकता है, कितने दिनों के अंदर। आइए दोस्तों, मैं आपको सवाल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कि 12 व्यक्ति 10 घंटे कार्य कर के, ठीक है, कार्य कर
व्यक्ति 12 घंटे काम करके कार्य को कब समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 12 व्यक्ति 10 घंटे रोजाना 10 घंटे काम कर कार्य को 20 दिनों में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, और 20 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कार्य को कब समाप्त करेंगे। अब इस प्रकार के सवाल को करने के लिए एक सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूं। क्या बोला जा रहा है? जितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने यहाँ पे? 12 व्यक्ति। कितने घंटे काम कर रहे हैं यहाँ पे? 10 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिनों के अंदर समाप्त किया जा रहा है? यहाँ पे 20 दिनों के अंदर समाप्त किया जा रहा है। अब फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई 20 व्यक्ति, जो नए व्यक्ति हैं, जो नया सवाल है, 20 व्यक्ति और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे काम करके। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं एक चीज और लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या इंटू कितने घंटे काम कर रहे हैं इंटू यहाँ पे दिनों की संख्या। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जो नए व्यक्ति हैं उनकी व्यक्ति यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या करनी है आपके लिए आसानी रहेगी। व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या इनटू कितने घंटे काम कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को कॉपी के अंदर उतार लीजिए आप। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 12 व्यक्ति है, 10 घंटे काम कर रहे हैं और 20 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति है, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 20 दिन के अंदर कार्य को समाप्त कर रहे हैं। अब क्या है कि भाई कितने 20 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। कार्य कब समाप्त होगा? अब इसको सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको करें तो ये होगा 120। 120 को अगर 2 से इंटू करें तो 24 12 दिन होंगे ना। 120 यहाँ पे 120 और यहाँ पे 0, 12 गुना और 24 और डबल 0। ठीक है, यहाँ पर आया 2400 और यहाँ पे अगर हम इंटू करें तो 240। 240 को इससे करें तो कितना आता है हमारा? 10। यानी कि कार्य कब समाप्त हो जाएगा? 10 दिनों के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें आप। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे कार्य पहले कितने दिनों में समाप्त होता है? 20 दिनों के अंदर। अब दिन को तो करते हैं अपने व्यक्ति, तो व्यक्ति कितना होगा? 8 ज्यादा, और घंटे भी बढ़ गए। इस वजह से काम आधे समय के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। एक सवाल और इसी प्रकार का, एक सवाल इसी प्रकार का और लेते हैं और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरे करने के बाद आपने सवाल को सॉल्व करा या आपको पहले समझ में आ गया। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। इसी सवाल के अंदर थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति की संख्या हमने कर दी 40। ठीक है, और कितने घंटे काम करवा रहे हैं? हम यहाँ पे करवा रहे हैं 12, और यहाँ पे 25 दिनों के अंदर काम को समाप्त कर दिया। उसके बाद में हम नए व्यक्ति लेके आ रहे हैं, तो नए व्यक्ति कितने हो गए? यहाँ पे हमने कर दिए 30 व्यक्ति हो गए, और कितने घंटे काम करवाया हमने? यहाँ पे 10 घंटे काम करवाया है। ठीक है, तो कार्य को अब कब समाप्त किया जाएगा? ठीक है, मैं फिर आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहिए की कोशिश कर रहा था, और आप भी जानने की कोशिश करें कि वीडियो को रोकें और सवाल को करने की कोशिश करें कि आपको कितनी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, आप सॉल्व करना और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरे करने के बाद आपने सवाल को सॉल्व करा या पहले कर चुके थे। ठीक है, अब क्या करें हम? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आपने, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में लिख लिया होगा या आपके दिमाग में आ गया होगा कि कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहे हैं 25 दिन के अंदर कार्य को समाप्त कर रहे हैं।
ये काम कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर ले। सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं, कितना बचता है यहाँ पे आ रहा है 25 चौक 100 और 1 जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है जी। 1 2 3, उसके बाद में डिवाइड बाय 300। आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 0 से 0 और यहाँ पे 4 तिया 12, यानी कि कार्य कब समाप्त होगा 40 दिन के अंदर। कार्य की समाप्ति कब हो रही है 40 दिनों के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप से समय और कार्य का, उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार का सवाल भी जब भी आपकी परीक्षा के अंदर आता है तो दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन करके आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके कोई सवाल भी आप ऐसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। पिछले कुछ वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे लाइक करे, उसको देख के मेरा मोटिवेशन बढ़ा है, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको उसी वीडियो की तरह पसंद आएगा।